अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स की जो इफ़ेक्ट्स है, इसकी जो बैकग्राउंड का कलर है, उनको हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने अगर आप एक बेसिक लेवल है आपकी, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक डिस्कस किया था। उसकी मुख्तलिफ मैंने डिस्कस किया था कि इसको यानी बेसिक आपको क्या क्या चाहिए, यानी कंपोजिशन को कैसे क्रिएट करना है और सॉलिड को कैसे क्रिएट करना है, और इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स की जो सिंबल है या इसकी जो टूल्स है उस टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम इफेक्ट्स कैसे डालते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने एक टेक्स्ट लिख दिया, उस टेक्स्ट में हम इफेक्ट्स कैसे डालेंगे और इसकी जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में मैं इफेक्ट्स पर बात करूंगा। इफेक्ट्स के बाद हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बात इसे अभी आप देखो, इधर से इफेक्ट्स का जो स्टूडियो था वो नहीं आ रहा है, ये देखो नहीं आता। तो आपने क्या करना है, अगर पहले तो आता है, अगर नहीं आता तो आप ऐसा करो, विंडो में जाओ, विंडो के बाद आपने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीसेट्स इस पर क्या करना है, चेक लगाना है। जब आपने चेक लगा लिया, चेक के बाद ये देखो, ये इसकी जो मुख्तलिफ जो है क्या है इफेक्ट्स है। मैंने आपको क्या करना है, ये देखो, एनिमेशन प्रीसेट्स, 3D चैनल, ऑडियो, ब्लर चैनल, सनीमा, कलर करेक्शन, डिस्टॉर्ट, एक्सप्रेशंस, जनरेट, यानी ये इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स है। आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं आता तो आपने इसको इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना है, एक एक को चेक करो कि ये इफ़ेक्ट्स क्या काम करता है और इफ़ेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो बात इसे, ये देखो, अभी इस पर मैंने एक पर क्लिक किया था तो इसमें कितना है, बैकग्राउंड है, बिहेवियर है, इमेज क्रिएटिव है, इमेज स्पेशल इफेक्ट्स है, इसकी शेप्स देखो, साउंड इफेक्ट्स। तो जितना भी आफ्टर इफेक्ट्स में जितने भी इफेक्ट्स है तो आपको यही से वो इफेक्ट्स मिल जाता है। तो अगर आपने ये टेक्स्ट देखो, ट्रांसफॉर्म भी एक इफ़ेक्ट है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना वीडियो को किस तरह यानी डिज़ाइन करोगे और किस तरह बनाओगे। तो अगर आपने कोई एडवांस लेवल अगर आपको नहीं आता, तो आप पहले बेसिक सीखो, बेसिक्स के बाद आपने एडवांस की तरफ जाना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर इसकी एडवांटेजेस मैं बताऊं, अगर आप देखें ज़्यादातर हम एलसीडीज़ की दुकान देखते हैं या कोई बड़े शॉप में जाते हैं या जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, उस उन मॉल्स में लोग क्या करते हैं, उसने एक एलसीडी ख़रीदा, उस एलसीडी में उसने वो वीडियो चला रहा है अपने प्रोडक्ट्स की। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक वीडियो मार्केटिंग है, क्योंकि इसमें भी लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये सीख लिया तो आपको भी जो है ना, यानी काफ़ी इससे पैसे कमा सकते हो। कुछ दिन पहले भी मैंने इसको पहले यूज़ नहीं कर रहा था आफ्टर इफ़ेक्ट्स को, लेकिन जब कंपनी ने, मैं खुद यानी एडिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा आता है, यानी बहुत अच्छा भी आता है। तो एक कंपनी ने मुझे ऑफ़र किया था कि हम आपको वीडियोस देते हैं, उन वीडियोस को आप बनाओ और हम लगाते हैं दुबई मॉल में। मैं खुद दुबई में रहता हूँ तो इसलिए उसने कहा था दुबई मॉल में लगाते हैं, दूसरी जितना मॉल्स है दुनिया में तो उन मॉल्स पर हम लगाते हैं, तो हम आपको एक काम दे देंगे। तो मैंने इसको इसलिए जो है ना इनकार किया, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसलिए जो है ना, आपने क्या करना है, इसको अगर सीखना है तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से जब आपने सीख लिया है, यानी 2 मिनट्स वीडियो बहुत आसान है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सपर्ट हो गया तो आपकी 10 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट से भी कम लगता है। तो इसलिए जो है ना, आपने क्या करना है, डायरेक्टली हमें एक बात है कि हम बेसिक नहीं आता, डायरेक्टली एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, आपने क्या करना है, इन इफ़ेक्ट्स को समझो और इसको यूज़ करो। ये देखो, इसमें मज़ीद इफ़ेक्ट्स से वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इफ़ेक्ट्स का है यूज़ करना है। तो इस तरह जो है ना, इन इफ़ेक्ट्स को हमने देख ली, ये बैकग्राउंड की है। बैकग्राउंड के साथ साथ बिहेवियर की
یہ ایفیکٹس ہے تو بہت خوبصورت اسٹوڈیو ہے، کیونکہ اس میں اتنا آپ یعنی اتنا خوبصورت ویڈیوز بنا سکتے ہو جتنا آپ سوچتے بھی نہیں ہو، کیونکہ زیادہ تر آپ اس میں یوٹیوب میں دیکھو، یوٹیوب میں لوگوں نے بہت خوبصورت ویڈیو بنایا اس پر، اور یہ اتنا آسان ہے۔ پہلے سے لوگ اس بات پر ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بہت یعنی مشکل چیز ہے، لیکن یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے اتنا آسان ہے۔ یہ دیکھو، اس میں صرف افیکٹس ڈالنا ہے اور اس کی ویڈیو کو سیٹ کرنا ہے، باقی اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی شیپس دیکھو، یہ شیپس ہے اس کی، شیپس میں بیک گراؤنڈ دیکھو، بیک گراؤنڈ میں ایلیمنٹ ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ دیکھو، یہ ساؤنڈ ہے اگر آپ نے کوئی ساؤنڈ کو یوز کرنا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ نے آپ ایک یوٹیوبر ہو، آپ ویڈیو بناتے ہو، تو آپ نے کہیں اور سے ویڈیو لے لیا تو وہ کیا کرتا ہے، گوگل اس سے کاپی رائٹ یعنی یوٹیوب یا گوگل آپ کو کاپی رائٹ ایشو کا میسیج یا کاپی رائٹ ایشو کا جو ہے میسیج آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میوزک کو یہاں سے اٹھایا۔ تو اس لیے جو اسٹوڈیو میں جو میوزک ہوتا ہے اس کو جو ہے نا گوگل آپ کو میسیج نہیں کرتا، یا یوٹیوب آپ کو کاپی رائٹ ایشو نہیں دیتا، کیونکہ اس میں لوگ ہر کوئی جو ہے نا وہ یوز کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ٹیکسٹ کو دیکھو، سینتھیٹکس دیکھو، ٹرانسفارمز، یعنی یہ 3D چینل ہے، آڈیو ہے، بلر اور چینل، یہ سب جو ہے نا کیا ہے، یہ سب جو ہے نا ایفیکٹس ہیں۔ ان ایفیکٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یوز کرنا ہے۔ یوز کیسے کرنا ہے اس کو، ٹیکسٹ دیکھو، ٹیکسٹ میں جب میں کلک کروں، نمبرز ہیں، ٹائم ہے، یہ دیکھوں۔ تو ویڈیو کی بھی مختلف ٹائپس ہیں، جیسے لوگ کچھ ویڈیو جو ہے نا یعنی اینیمیشن 3D ویڈیوز بناتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا اس ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کرتا ہے، تو CCG ایک ویڈیو ٹائپ ہے، لوگ کچھ وہی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری ٹیٹوریل میں یہ میں نے صرف آفٹر ایفیکٹس کی جو ایفیکٹس بتایا تھا وہ ایفیکٹس آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایفیکٹس کو ہم کیسے یوز کریں گے۔ تو دوسری ٹیٹوریل میں ہم ایفیکٹس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا کیسے ہوگا اور اس کو ہم کیسے پرفارم کریں گے۔ تو چلو نیکسٹ ٹیٹوریل میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔